नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, या तो वो डाइवोर्सी हैं या फिर नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में हैं, दूरियां बनी हुई हैं, या तो फिर हो सकता है कि वो अभी शादीशुदा ही ना हो, कुंवारे हो। तो अपने किसी भी रीज़न से जो अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो ये 24 से लेकर 3 मार्च तक की होगी, यानी कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक के लिए। सनसाइन मूनसाइन नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो कैंसर, आइए देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, फिर नया पर्सन कोई आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी देखेंगे। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो अगर उसका वेट इंतजार कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस देखते हैं। तो आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट में अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते आप दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, मेहनत, कोशिश काफ़ी स्टेबल आप दिखाई दे रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ हो सकती है। तो काफ़ी आप परिश्रम, मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ते भी आप दिखाई दिए हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको में आप स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं। कामयाबी की तरफ आप कदम बढ़ा चुके हैं। तो जो लोग जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहते थे तो वो जॉब बिजनेस में अच्छे कामयाबी मिलती दिखाई दी है। और अगर लव लाइफ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबल होना चाहते थे, परिवार फैमिली बनाना चाहते थे, तो वहाँ भी अच्छा रिश्ता आता दिखाई दिया है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द वर्ल्ड जी, हो सकता है कि जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं जॉब, बिजनेस, करियर के लिए जो आप मेहनत कर रहे थे, अपनी एनर्जी, एफर्ट और कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ आपको कामयाबी मिली है। हो सकता है कि कुछ लोग फॉरेन में जाने का वेट और इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ सफलता आपको मिलती दिखाई दे रही है। आप को फॉरेन में जाने के चांसेस मिल सकते हैं और वहाँ एक अच्छा जॉब, एडवेंचर, बिजनेस, जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं वहाँ स्टेबिलिटी की तरफ आप कामयाब होंगे और धीरे धीरे करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका जॉब, बिजनेस जो भी होगा वो आपका बढ़ेगा। और अगर लव लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते थे तो हो सकता है कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आप बता रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, मतलब फॉरेनर आपकी लाइफ में आ रहा हो, या फिर आप फॉरेन में रहते हैं या तो कोई जो दूसरे देश में रहता, चाहे भले ही वो इंडियन क्यों ना हो, लेकिन अगर फॉरेन में रहता तो वहाँ से आपका रिश्ता आ सकता है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चीटिंग, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे भले ही पहले आपका रिश्ता क्यों ना रहा हो, उनसे पहले बात बिगड़ क्यों ना गई हो, लेकिन अगर एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो काफ़ी कामयाबी की तरफ आपका रिश्ता भी बढ़ता नज़र आ रहा है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होगा और कामयाबी की तरफ भी बढ़ेगा अगर आप उसमें कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन या मेहमान इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पार्टनर की एनर्जी क्या है इन दिनों। 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है
और जो भी पर्सन आ रहा है वो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए आगे बढ़ रहा है। उनको लगता है कि अगर आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, तो वो शादी में आने के लिए तैयार हैं और काफ़ी फ्रूटफुल रिश्ता हो सकता है, कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। और तो बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखाई दिया तो द एम्परर, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफ़ी अथॉरिटी वाला होगा, काफ़ी एक सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, जो दिखावा तो इतना नहीं करेगा। आप हो सकता है कि आपको महसूस हो कि ये आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन बहुत प्यार करने वाला इंसान वो हो सकता है, आपकी केयर करेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें उससे मिल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रिश्ता आपके लिए आ रहा है, काफ़ी स्टेबिलिटी उसमें मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। बहुत जल्दी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक हफ्ते की रीडिंग है तो एक हफ्ते के अंदर ही आपका रिश्ता आ जाए। हो सकता है कि इन दिनों आपकी बातें शुरू हो जाए, कमिटमेंट वगैरह हो, बातें बढ़नी शुरू हो जाए और फिर 4 हफ्ते में या 4 महीने तक आपका रिश्ता हो जाए, शादी विवाह हो जाए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी पास्ट पर्सन का देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उनका अगर वेट इंतजार कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, पास्ट पर्सन वो भी आपके साथ कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार है, वो भी शादी करने के लिए रेडी हैं। उनको लगता है कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, शादी उनसे कर लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर आप उनकी लाइफ में वापस जा रहे हैं। और अगर उनसे शादी होती है, कमिटमेंट वगैरह होता है, तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। काफ़ी खुशियाँ आपको इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो नए और पुराने पर्सन दोनों की ही एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। जो पुराना पर्सन है थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करवा सकता है, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है और जो भी बैठी हुई एनर्जी होती है थोड़ा सा धीरे से आगे बढ़ती है। लेकिन हो सकता है कि इन दिनों आपकी बातें हो जाए, रिश्ता हो जाए, एंगेजमेंट वगैरह हो जाए, शादी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 5 ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अपने आप को अकेला मान रहे हैं, अलोनलीनेस आप फील कर रहे हैं। तो आप एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए, प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल चीज़ें हो सकती हैं, घर बनना, घर बसना हो सकता है। लेकिन आपको नज़रें घुमानी पड़ेंगी, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक भी यही बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक फैमिली, एक परिवारी रिश्ता आपका हो सकता है। जिस चीज़ के लिए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन चीज़ों में आपको खुशहाली होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से एक फैमिली, अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट आपको मिल जाता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो जो आपका रिश्ता रुक चुका था तो वो आगे बढ़ सकता है और शादी में कन्वर्ट हो सकता है, शहनाइयाँ बच सकती हैं। तो नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए, आगे बढ़िए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए, परेशानी और दुविधा से बाहर निकलिए। आपको मदद तो लेनी पड़ेगी, तभी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। आप अपने आप को अकेला मत मानिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए, नहीं तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो उनकी भी हेल्प लीजिए, लेकिन आप आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।